हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ उन सभी का जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है साक्षी चड्ढा। थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक्स अ लॉट। सुचिता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुचिता। PGBPCL, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रश्मिता साहू, थैंक यू रश्मिता। सुषमा कुमारी, थैंक यू सुषमा। संदीप सिंह, थैंक्स अ लॉट संदीप जी। सीमा, थैंक्स अ लॉट सीमा। मौसमी चैटर्जी, थैंक यू सो मच मौसमी। संध्या मंडल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संध्या। किशोर सिंह, थैंक्स अ लॉट किशोर जी। सो ये मेरे प्यारी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मैं चाहती हूँ उनकी जो भी प्यारी प्यारी विशेस है वो जल्द से जल्द पूरी हूँ, ठीक है। और उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो, राइट। उनके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बरसती रहे। ओके, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसको हो सकता है किसी प्रकार के इंसेक्ट ने काटा हो, ठीक है। हो सकता है उसको किसी मधुमक्खी ने काटा हो या फिर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट ने उनको काटा हो, ठीक है। तो पॉसिबल है कि आपके घर में कोई मधुमक्खी का छत्ता वगैरह भी बन रहा हो। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके मनी को डेफिनेटली ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है। किसी न किसी प्रकार के ईवल स्पेल की तरफ ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं। अगर आपके घर में कहीं पर भी मधुमक्खी का छत्ता बन रहा है तो पॉसिबल है कि आपके जीवन में मनी ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। सो आपको इन चीज़ों को लेकर के बहुत अवेयर रहना है, ठीक है। जो भी नेसेसरी एक्शंस हो वो आपको लेने चाहिए। एंड आपको एंजल्स इस बात से अवेयर करा रहे हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस को टिकने नहीं दिया जाएगा, हर प्रकार के ब्लॉकेज को रिमूव किया जाएगा। तो ये बहुत क्लियर साइन आ रहा है कि किसी के जीवन में धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है। कोई ऐसा पर्सन है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हाईली जेलस हैं, आपको प्रोग्रेसिव होते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है इस प्रकार के लोगों को, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को पहचानना है। ये कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके खास बन के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको एनिमीज से सावधान रहना है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इजीली आपको एक्सेस कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को एक्सेस कर सकते हैं। आप हो सकता है उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। इस वजह से वो आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा आपको सजग होने की ज़रूरत है। डिवाइन एनर्जीज यही कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। सो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, और क्या मैसेज बताना चाहते हैं एंजल्स। ओके, आपका सन साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन हो सकते हैं आप, है ना। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये राशियां हो सकती हैं आपकी। ओके, हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग और हनीमून, या सो पॉसिबल है किसी की नई शादी हुई है, वो अपने हनीमून को प्लान कर रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, या किसी की शादी में आप जाने की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी की वेडिंग की तैयारी हो रही है, किसी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, या लक इज़ ऑन योर साइड। या सो आपके अगेंस्ट किया गया कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं करेगा, बिकॉज लक इज़ बाय योर साइड। ओके, लक आपको फेवर कर रहा है। हो सकता है आपको कहीं पर लेडी बग्स दिख रहे हैं। अगर आपको कहीं पर लेडी बग्स नहीं दिख रहे हैं तो हो सकता है आपको इस प्रकार के कहीं पर बग्स वगैरह दिख रहे हैं। ओके, तो एक बहुत लकी साइन है ये। ओके, सेक्सुअलिटी हो सकता है आपकी तरफ कोई सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, आप किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, किसी प्रकार का सेक्सुअल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। या हो सकता है आप किसी पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो यहाँ पे बहुत मेजर अट्रैक्शन वाला कार्ड आया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है।
फिजिकल अट्रैक्शन, राइट? टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, या सो हो सकता है कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या somebody रियली इज क्रेविंग फॉर यू, कोई आपके लिए क्रेव कर रहा है, ओके एंड आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में कोई सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपको कोई डिज़ायर करता है, ठीक है, आप किसी को डिज़ायर करते हैं, तो हो सकता है ये एक्चुअली मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम का साइन दिख रहा है, तो आपके ट्विन फ्लेम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, डेफिनेटली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो आपकी ये मैनिफेस्टेशन एक्चुअली इसलिए नहीं वर्क कर रही है बिकॉज आप हो सकता है यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ठीक है, आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आप कन्फ्यूजन वाली एनर्जी यूनिवर्स को नहीं दे सकते हैं, ओके अगर आप कन्फ्यूजिंग एनर्जी देंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ओके आप जिस किसी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे, तो आपको क्लियर साइन देने हैं यूनिवर्स को, ओके कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं जीवन में, राइट? तो वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से, ओके यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आप जिस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ जब वो पर्सन आते हैं तो आप अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं उनसे, सो आपको मिक्स सिग्नल्स नहीं देने हैं यूनिवर्स को, ठीक है, आपको क्लियर सिग्नल्स देने हैं यूनिवर्स को ताकि यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाए, आपको यूनिवर्स वो सब कुछ प्रोवाइड करवा पाए जो आपको चाहिए, राइट? सो आप हो सकता है मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं यूनिवर्स को, आप जिस किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, जब वो आपके आसपास आते हैं तो आप खुद को पीछे खींच लेते हैं, आप यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल्स दीजिए, टेल एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, whether you want that person in your life again or you don't want that. Let go, make room for the new beginnings on its way to you now. So आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, नई चीज़ें आ रही हैं, आपको पुरानी चीज़ों से डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है। मुझे किसी प्रकार का कन्फेशन आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, ओके कोई आपसे कुछ कन्फेस करने वाला है बहुत जल्द, आपको अपने हेटर्स से डिटैच होना है, ठीक है, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो लोग आपको हर्ट करते हैं, ऐसे लोगों से आपको डिटैच होना है, तब आपके जीवन में नई चीज़ों की एंट्री शुरू होगी। आप हो सकता है अभी तैयार नहीं हैं, है ना, नई चीज़ों के स्वागत के लिए आप तैयार नहीं हैं, नई चीज़ों के वेलकम के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो आपको यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको क्लियर साइन देना है और जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, ठीक है, जो लोग आपको हर्ट करते हैं उनको लेट गो करना है, तब आपके जीवन में नई चीज़ों का आगमन शुरू होगा, ओके ये चीज़ बहुत क्लियर आई है। और हो सकता है आपसे कोई कुछ कन्फेस करने वाला है, किसी प्रकार के कुछ कन्फेशंस आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपको कोई कुछ कन्फेस करने वाला है, या आप हो सकता है कहीं वेकेशन पर जाने वाले हैं, कुछ वेकेशन दिख रहा है यहाँ, हनीमून वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, डेफिनेटली आप बहुत जल्द कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, ओके आपके लिए कुछ ट्रैवलिंग का साइन आ रहा है, या डेफिनेटली कुछ ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है किसी का, या एक्सपीरियंसिंग ब्रेकअप डिवोर्स, किसी से कोई डिटैच हुआ है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है, राइट कोई किसी से डिटैच हुआ है, ठीक है, ओके फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ, या सो आपको और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए कहा जा रहा है बिफोर यू ब्रेकअप, सो इससे पहले आप कोई मेजर फैसला लें, ठीक है, अपने ब्रेकअप को लेकर के, अपने डिवोर्स को लेकर के आपको पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पहले हासिल कर लेनी है, तभी कोई मेजर डिसीजन लेना है, आपको कॉशन रखने के लिए कहा जा रहा है, या ओके सो बहुत ध्यान रखना है आपको, या सो आपको हो सकता है कोई डेट पर ले जाना चाहता है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अर्ज है आपसे मिलने के लिए, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मेजर अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, राइट क्या मैसेज है कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है,
मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। मैसेज, ओके, मैसेज प्रोवाइड करिए। मैसेज, और कोई मैसेज, इज देयर एनी अदर मैसेज? ओके, यस, सो या सो आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो स्ट्रगलिंग टाइम आपका चल रहा था, जो डिफ़िकल्ट फेज़ आपका चल रहा था, ये अब ओवर होने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, कुछ फ्लोइंग एनर्जी मुझे दिख रही है। हाँ, न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, डेफिनेटली चीज़ें फ्लो हो रही हैं, ओके। स्टैग्नेंसी दूर हो रही है एंड न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं, हीलिंग हो रही है आपकी। आप बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने फेस करी है, टावर मोमेंट्स आपने फेस किए हैं, तो आप वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हील कर रहे हैं, ओके। आपकी हीलिंग हो रही है, मुझे दिख रहा है कि आप हील कर रहे हैं सिचुएशन से। आपके अराउंड एंजल्स हैं, आपके अराउंड प्रोटेक्शन है, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। या सो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा टफ टाइम आपने फेस किया है, आप उससे हील कर रहे हैं, ओके। चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, स्टैग्नेंट नहीं है अब। रिसेंटली या तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन फेस किया है, और या फिर अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। इट्स लाइक जैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में परिवर्तित होता है, चेंज होता है, ठीक है, उसी प्रकार का चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो बहुत ज़्यादा टफ फेज से आप बाहर आ रहे हैं, आपने काफ़ी लंबे समय तक वो टफ साइकिल फेस किया है ना। तो अब आप एक्चुअल में उस डिफ़िकल्ट साइकिल से बाहर आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे एक्शन का कार्ड ये बता रहा है मुझे कि जो मैनिफेस्टेशन आपने करी है, ठीक है, हमें सिर्फ मैनिफेस्ट करके बैठ नहीं जाना होता है। ईश्वर को हमने साइन दे दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ ईश्वर हमें प्रोवाइड ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें भी कुछ नेसेसरी एक्शंस लेने पड़ते हैं, ओके। तो हो सकता है आपको यूनिवर्स यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको नेसेसरी एक्शंस लेने हैं, ओके। एक्शन लेना भी एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन का एक स्टेप होता है। तो आप हो सकता है कोई नेसेसरी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको नेसेसरी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। या फॉरगिवनेस, डेफिनेटली आप लोगों को फॉरगिव करना सीखना होगा। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया उनको भी फॉरगिव करना होगा। जिन लोगों ने आपको बिल्कुल एज पर ढकेल दिया, ठीक है, जहाँ से आपको लीप ऑफ फेथ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा, तो ऐसे लोगों को भी आपको फॉरगिव करना होगा, ठीक है। जिन्होंने आपके लिए डिफ़िकल्टीज ऐड करी हैं, ओके, स्पेल वर्क्स करके या किसी भी प्रकार की चीज़ें मैनिपुलेशन करके, किसी भी प्रकार से उन्होंने आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट करा है, तो ऐसे लोगों को आपको माफ़ करना है, ओके, फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है, बिकॉज उनको फॉरगिव करके ही चीज़ें आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। और अगर आप उस सिचुएशन को लेट गो करते हैं, ठीक है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो आप यूनिवर्स पर छोड़कर आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो यूनिवर्स आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स लाते हैं, नई शुरुआत लाते हैं, ठीक है, नए लोगों को भेजते हैं, ओके। ऐसे लोगों को भेजते हैं जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। इस प्रकार के लोगों की एंट्री आपके जीवन में स्टार्ट हो जाती है। तो आपको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है, ओके। सो फॉरगिवनेस का कार्ड यही बता रहा है कि आपको फॉरगिव करके अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर की तरफ आगे बढ़ना है, ओके। अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, ओके। संपन्नता, हर क्षेत्र में आप संपन्न फील करेंगे, चाहे वो आपके धन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रेम जीवन से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ अबंडेंट रहेगी, ओके। अबंडेंस को एंजॉय करने वाले हैं आप, ओके। सो ये मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे, या आपको नेसेसरी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। सो मैनिफेस्ट करने के साथ साथ कुछ आपको नेसेसरी एक्शन भी लेने होते हैं, ठीक है, जो आप नहीं ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको नेसेसरी एक्शन लेना है, या सिर्फ मैनिफेस्ट करके नहीं बैठ जाना है। आपको जो एक्शंस लेने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, राइट। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, क्या एनर्जी है।
ओके। आपकी लाइफ में फ़िलहाल बोरियत है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा बोरियत है। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। कोई बोझ है जो उतर रहा है आपके सर से, आप रिकवर कर रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेगेटिविटीज़ को डिफीट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने हार्ट चक्रा को भी हील कर लिया है, आपका हार्ट चक्रा हील हो गया है, सिचुएशन आगे बढ़ रही है। आप अभी सिंगल हैं, ठीक है। करेंटली हो सकता है आप करेंटली हो सकता है आप अभी अकेले हैं, अभी आपके पार्टनर आपके अराउंड नहीं है। आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, और आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आपको डर लगता है फीलिंग्स से रिलेटेड किसी पर आश्रित होना, ठीक है, बिकॉज आपकी भावनाओं को पास्ट में बहुत आहत किया गया है, तो आप फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को लेकर के किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, या पास्ट में हो सकता है आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया गया है, या सो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, जिन लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है, जिन फेक फ्रेंड्स ने आपका विश्वास तोड़ा है, जिन फेक लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है, ठीक है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है, ओके, आपको न्याय दिया जा रहा है। या सो ये जो भी फेक लोग हैं ये अभी डीप रिग्रेट में दिख रहे हैं मुझे। इनके अगेंस्ट जजमेंट आया है, ईश्वर ने एक्चुअल में जस्टिस करने का फैसला लिया है, जजमेंट देने का फैसला लिया है, और आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जिनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। हो सकता है ये लोग आपसे दूर हो गए थे, इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है ताकि इन फेक लोगों को रिग्रेट हो, ओके। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं समझी, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, इन लोगों को रिग्रेट हो, ओके। और आपके साथ न्याय किया जा रहा है, जस्टिस किया जा रहा है, यहाँ पे जजमेंट सुनाया गया है। सो किसी ऐसे पर्सन को आपके जीवन में भेजा जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज किसी ऐसे पर्सन को आपके जीवन में भेज रही हैं जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, ओके। या सो ये जो कोई भी पर्सन है ना जो आपके लाइफ में लौट रहे हैं, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है। आपके और उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंट और बहुत ज़्यादा सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं। या सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, बहुत स्पिरिचुअल है। ये आपके कम्युनिटी के पर्सन हो सकते हैं, ओके। आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं ये पर्सन जो कोई भी हैं, ओके। सो ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके, बहुत जेन्युइन पर्सन। सो ये जो कोई भी पर्सन आपके जीवन में लौट रहे हैं ना, ये बेसिकली आपके साथ एक ट्रू कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ओके। या 10-10 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ओके। अगर आपको 10-10 दिखा है तो ये मैसेज आपके लिए है, ओके। या डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन आने वाली है, कुछ किसी प्रकार का कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, राइट। सो आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। आप लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं, कुछ कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है मुझे, क्लियर कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, ओके। या सी यहाँ आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है, राइट, ओके। ओके, सो हो सकता है किसी प्रकार का कंफ्यूजन था पास्ट में, हो सकता है कुछ डिसीजंस लेने थे, ठीक है। कोई दो लोगों के बीच में हो सकता है कोई कुछ डिसाइड कर रहा था, आप कुछ डिसाइड कर रहे थे, या कोई और कुछ डिसाइड कर रहा था, तो पॉसिबल है कि किसी ने आपको चुना है, ओके। उन्होंने बाकी चीज़ों को गिव अप कर दिया है, और वो बाकी चीज़ों को गिव अप करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। या डेफिनेटली तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बाकी चीज़ों को गिव अप करके, बाकी ऑप्शंस को गिव अप करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका हो सकता है पास्ट में कुछ इमोशनल
कनेक्शन रहा है, ठीक है। आप हो सकता है इनके लिए कुछ इमोशनल फीलिंग्स रखते थे, ये पर्सन भी आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग रखते थे। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का इमोशनल गिव एंड टेक था पास्ट में, ठीक है। उन मेमोरीज़ को आप लोग चेरिश कर रहे हो, बहुत याद करते हो उन मेमोरीज़ को। या सो आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में कुछ लोगों का हाथ रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है आप दोनों को अलग करने में। लेकिन आप दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड था, है ना, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन था। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, और ये अपनी मर्ज़ी से वापस नहीं आ रहे हैं, इनको डिवाइन एनर्जीज गाइड कर रही हैं आपकी तरफ। ओके, ईश्वर इनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ, क्या, बिकॉज डिवाइन एनर्जीज को ये पता है कि आपके जीवन को बैलेंस आउट करना है, आपके जीवन को हील करना है, आपको हील करना है, ठीक है। आपको हीलिंग की आवश्यकता है, तो इस वजह से इस पर्सन को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। ओके, या आपकी लाइफ से फेक फ्रेंड्स को हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो आपकी वैल्यू नहीं समझते, ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो फेक हैं, ठीक है, जेन्युइन नहीं है, जो आपकी सिधाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इस प्रकार के लोगों को हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से। आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आप हो सकता है इस प्रकार के लोगों से सराउंडेड रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने मिलकर आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज करी हैं। मेरे कलेक्टर्स के लिए ये जो कुछ भी सिचुएशन रही है ना आपकी लाइफ में, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है, आपने ये सब कुछ सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। मुझे दिख रहा है कि आपने जो सारी सिचुएशन है ना वो सरेंडर कर दी है डिवाइन एनर्जीज़ को। जैसा भी होगा आपके ईश्वर पूरी तरह से संभाल लेंगे। सी द फूल, 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार। सो आपने ये विश किया है, ठीक है, आपने एक सच्चे प्रेमी की कामना करी है, और जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको सच्चे मन से प्यार करें, जो जेन्युइनली आपके साथ रहें, आपके सुख दुख में आपका साथ निभाएं, ठीक है, ऐसे प्रेमी की आपने कामना करी है, और आपकी ये विश पूरी होने वाली है, ठीक है। आपके जीवन में लव को भेजा जा रहा है, ट्रू लव को भेजा जा रहा है। आपको हो सकता है बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है, इस लव से आपको। ओ माय गॉड, सीरियसली, वाओ, द फूल, 2 ऑफ कप्स, द स्टार एंड एस ऑफ कप्स। आई एम टेलिंग यू, दिस लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ फॉर श्योर, ठीक है। ये जो प्यार है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में लाने वाले हैं। आपकी एनर्जी लिटरली बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेगी, बिकॉज लव की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करने वाले हैं। या सो ये एक ऐसा कनेक्शन रहेगा जिसमें आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को फुलफिल करेंगे, कंटेंट फील कराएंगे। आप दोनों के मन में इक्वल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। सी 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, राइट। और ये डिवाइन एनर्जीज जो है ना, ये इन दोनों कप्स को बैलेंस आउट कर रही हैं, इन दोनों कप्स को बैलेंस में ला रही हैं, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रू एंजलिक कनेक्शन होने वाला है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करेगा, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है इस कनेक्शन से, ठीक है। आप फुलफिल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्मनी रहेगी आपकी लाइफ में, एंड आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे अपनी लाइफ से, ठीक है। भावनात्मक रूप से, हर प्रकार से ओवरऑल, लेकिन भावनात्मक रूप से आप ज़्यादा खाली महसूस कर रहे थे। फीलिंग्स को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा निराश रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये फीलिंग्स वाले जो कप है ना, ये पूरे फिल होने वाले हैं आपके। तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और कंटेंट लाइफ बिताने वाले हैं, बहुत सेटिस्फैक्शन मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। या फेक लोगों को हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस दिया जा रहा है आपको। ओके, आपके साथ न्याय हो रहा है। जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं लाइफ में, दे आर बीइंग किक्ड आउट फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है, उनको किक आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से। या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे आप दोनों ही क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, क्लियरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। पावर कपल, या आपकी विश डेफिनेटली पूरी होने वाली है। राइट, लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं।
एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको? ओके, आई टेक दिस मैसेज। ओके, सो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है बिकॉज यू आर डेंजरस व्हेन यू आर फोकस्ड। सो जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं ना तो आप उसको हासिल करते हैं। या सो यू आर वेरी डेंजरस व्हेन यू आर फोकस्ड। तो इस वजह से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। या सो आपके अराउंड डिस्ट्रैक्शंस ऐड किए जा रहे हैं ताकि आपका ध्यान अपने डिवाइन पार्टनर से हटे। ओके, सो ऐसा नहीं होने देना। आपको बेटर पता है आपने क्या चीज़ मैनिफेस्ट करी है, सो उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं वो आप लीजिए। ओके, यू आर माई ब्रेथ। या सो आपको कोई बताना चाहता है कि आप उनके लिए ऑक्सीजन है, आप उनकी सांसों में बसते हैं। ओके, लिटरली, या ओके। Oh my God, romantic partnership. Yeah, it is coming. I'm telling you, romantic partnership आने वाली है आपके लिए। ठीक है, आपके जो रोमांटिक पार्टनर हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, या आप दोनों ही रोमांटिक हैं। मुझे दिख रहा है बड़े बहुत रोमांटिक कपल दिख रहा है मुझे ये। ठीक है, कप्स की एनर्जी है तो बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं। आपस में आप लोग ये फीलिंग्स, ये इमोशंस एक्सचेंज करने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी रोमांटिक पार्टनरशिप मुझे होती हुई दिख रही है यहाँ पे। ओके, ब्लैक मैजिक इज़ जस्ट एन इल्यूजन, इट फेड्स अवे। या सो अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इविल स्पेल किया गया, ठीक है, तो ये बस एक इल्यूजन है, ये फेड अवे हो जाएगा। ठीक है, आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, वो चीज़ बैकफायर कर दी जाएगी। ओके, आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। योर ट्विन फ्लेम इज़ हेविली थिंकिंग अबाउट यू। ओ माई गॉड, या सो आपके जो ट्विन फ्लेम है ना वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप पूरी तरह से उनके दिमाग पर हैं, दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। ठीक है, तो आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, या जेन्युइन फीलिंग्स हैं उनकी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन फीलिंग्स हैं उनकी। कॉन्स्पिरेटर्स, या तो आपके अराउंड हो सकता है कॉन्स्पिरेटर्स हैं, आप दोनों के अराउंड हो सकता है कॉन्स्पिरेटर्स हैं जो मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को आप लोगों के लिए। आप दोनों को अलग करने की कॉन्स्पिरेसीज रची जाती हैं। हमेशा से आप लोगों को अलग करा गया है, हमेशा से आप लोगों को अलग करने की कोशिश करी गई है। तो इस बार भी डेफिनेटली आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन इस बार आप दोनों को एक करने की, आप दोनों का यूनियन करवाने की जो मर्जी है वो डिवाइन एनर्जीज़ की है। तो यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी। ओके, सिर्फ डिवाइन एनर्जीज़ की चलेगी और आप लोगों का यूनियन होने वाला है डेफिनेटली। एनिमीज़ को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो आपके एनिमीज़ अशेम्ड हैं। ठीक है, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज़ करी, आप लोगों को परेशान किया, आप लोगों को अलग किया, ठीक है, पास्ट में जिस भी तरह से आप लोगों को डिस्टेंस पे किया था, ठीक है, तो वो लोग काफ़ी अशेम्ड है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। या सी ईवल फैमिली मेम्बर्स, कुछ ईवल फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने आप लोगों को अलग किया था। ठीक है, हो सकता है उनके मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी थी, कुछ नेगेटिव थॉट्स थे, इस वजह से उन्होंने आप लोगों को अलग किया। यू आर स्टीमिंग हॉट, या सो आप हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम के बारे में ऐसा सोचते हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोचते हैं। सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड, डेफिनेटली आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक किया गया है। ठीक है, हो सकता है आप अपने पार्टनर से सेक्सुअली डिटैच हो गए हैं, या हो सकता है आप अभी या आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक किया गया है। हो सकता है आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सोशल इंटरैक्शंस में आपको दिक्कत हो रही है, या क्रिएटिविटी हो सकता है आपकी ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है। सो आपके सेक्रल चक्र को टारगेट किया गया है। ओके, अगर आपको सेक्रल चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मंगल से रिलेटेड दान करने हैं। ओके, अगर आप रक्तदान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ब्लड डोनेशन। ठीक है, अदरवाइज़ मंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप गूगल करिए और उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको दान करना है। ठीक है, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं तो ओके, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका मंगल प्रबल है तो आपको दान करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। लेकिन अगर आपका मंगल आप अपनी कुंडली चेक करवा सकते हो कहीं पर भी। अगर आपका मंगल कुंडली में बहुत अच्छी जगह बैठा है तो आपको दान वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है मंगल से रिलेटेड। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ मंगल से रिलेटेड दोष बने हुए हैं, ठीक है, तो आपको मंगल से रिलेटेड दान करने चाहिए। इससे आपका सेक्रल चक्रा हील होगा। ओके। एंड अगर आप कोई दान वगैरह नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। ओके। समथिंग अबाउट ब्यूटी अपग्रेड, आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रही है, ठीक है, आपको डेफिनेटली अपग्रेड किया जा रहा है। या हो सकता है आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आप ओवरऑल ग्लो कर रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, ठीक है, आपकी ब्यूटी अपग्रेड करी जा रही है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू क्लोज, या सो कोई आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है, या आपके ट्विन फ्लेम आपको होल्ड करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपके ट्विन फ्लेम पूरी तरह से आप पर फोकस्ड हैं। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, या डेफिनेटली आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। आपका ये जो डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, इस पर भी ईश्वर का हाथ है। और आप दोनों को एक करने में ईश्वर ही लगे हुए हैं, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज ही लगी हुई हैं। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है डेफिनेटली। ओके। समथिंग अबाउट डांसर, तो आप बहुत अच्छे डांसर हैं, ठीक है, आपको डांस वगैरह का शौक़ है। आप हो सकता है कोई प्रोफेशनल डांसर हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन है, वेरी आर्टिस्टिक। ओके। इफ़ यू आर सीइंग रेनबोज योर ब्लेसिंग्स आर डबलिंग अप। तो अगर आपको कहीं पर भी रेनबो दिख रहे हैं, इंद्रधनुष दिख रहे हैं कहीं पिक्चर्स में भी, ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी ब्लेसिंग्स डबल अप हो रही हैं। ओके। आपके ऊपर लिटरली आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी ना, ये लोग पछताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रहने वाले हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। यासी सो हो सकता है कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है, ये आप भी हो सकता है किसी के लिए डेडिकेट कर रहे हैं ये, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इमोशंस एंड फीलिंग्स बिल्कुल सेम है, इक्वल लेवल पर हैं, या इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पे। सो ये अनइक्वेटेड लव नहीं है, या ये म्यूचुअल लव है, राइट। तो सिर्फ एक पर्सन ही इनिशिएटिव नहीं लेता है, यहाँ पे दोनों लोग इनिशिएटिव लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, दोनों लोग अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। या पवित्र शक्ति, डेफिनेटली पवित्र शक्ति आप लोगों के प्यार की रक्षा कर रही है, आप दोनों को वापस से रीयूनियन में ला रही है। आप दोनों की एनर्जी बहुत प्योर है, ठीक है, आप दोनों के भाव बहुत ज़्यादा प्योर हैं, आप दोनों ही एम्पैथ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक सोल्स हैं, बहुत पवित्र एनर्जी है आप लोगों की, पवित्र शक्ति। या नीड सम हेल्प, या किसी को आपकी सहायता की ज़रूरत है, या किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या आपको हो सकता है किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो ईश्वर आप लोगों की सहायता कर रहे हैं। ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है, या वो आपकी सहायता कर रहे हैं। या समथिंग अबाउट कर्ली हेयर, किसी के कर्ली हेयर हैं, या समथिंग अबाउट कर्ली हेयर। यू आर अपसेट, या समबडी इज अपसेट, कोई अपसेट है, कोई उदास है, कर्ली है, उदास है कोई। दे आर कास्टिंग एन ईवल आई, या कोई नज़र लगाता है बहुत ज़्यादा, आपके कनेक्शन को नज़र लगाता है, ठीक है, आपकी हर चीज़ को नज़र लगाता है वो। कोई आपको बुरी नज़र लगा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई ईवल आई कास्ट कर रहा है। समवन इज कुकिंग फूड, कोई खाना वगैरह कुक कर रहा है। योर हेटर गिव्स यू वेरी ईवल स्टेयर, तो आपके जो हेटर है ना वो आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत की नज़रों से देखते हैं, बहुत हेट्रेड की नज़रों से देखते हैं, या और ईश्वर भी उनको बहुत ज़्यादा हेट्रेड की नज़रों से देखते हैं फिर। सो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। योर बिजनेस विल बी वेरी सक्सेसफुल, या आपका जो बिज़नेस है ना वो बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, चाहे कोई कितना भी ईवल आई कास्ट कर ले, तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहने वाला है। ओके। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से आप सबके लिए। और इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूँ, मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी, ठीक है। ये डिवाइन कॉम्बो पैक है,
ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का। ठीक है, ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ईवल आई ब्रेसलेट एंड ईवल आई पेंडेंट ये हर प्रकार से ईवल आई को रिपेल करता है। ठीक है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है। ठीक है, असीमित शक्तियों को धारण करता है। ये कवच मैं खुद बनाती हूँ एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। ठीक है, जब दिव्य शक्तियों को ऐसा लगता है कि आपको सुरक्षा कवच प्रदान किया जाना चाहिए, तब आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। और जब कभी भी ऐसा हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। एंड इस दिव्य कवच में और भी खास बात है। ठीक है, ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स। और अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। ओके, जो कि धन योग है। सो आपका मन जब भी इसको प्राप्त करने का करे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, आप अगर चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो आप ये कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।